हिंदी हिंदी। पहले है, मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। अगर आपको पहले है इंडिया के बारे में, हमारा व्यू इंडिया पे क्या है, राइट, इंडियन इंडस्ट्री जो भी जहाँ भी हम है आज। फिर है मार्केट के बारे में, मार्केट कहाँ पे है। फिर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड का। और फिर सो दिस आर द थ्री पार्ट। फर्स्ट इंडिया इटसेल्फ, देन स्टॉक मार्केट्स, एंड देन वी कम डाउन टू म्यूचुअल फंड। तो फर्स्ट थिंग वेयर इंडिया इज टुडे, आई थिंक मैक्रो इकोनॉमिक्स वाइज, तो मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स रखता हूँ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाइज इंडिया इज इन अ वेरी ब्यूटीफुल पोजिशन टुडे, राइट, vis-a-vis द होल वर्ल्ड। वेयर वी वेर 1.5-1.5 साल पहले हमारी हालत थोड़ी गंभीर थी। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा थी, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा थी। सो देश के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम थे 18 महीने पहले। आई थिंक जब चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तब से आज तक ड्रामेटिक डिफरेंस हो गया है इन द वे अवर फाइनेंशियल पोजीशन एज अ कंट्री इज। सो मैक्रो फाइनेंशियल्स आर द very best as they can be, because current account deficit as it is lowest, fiscal deficit is in control. I think while we might miss the figures this year, but we don't have to worry about fiscal deficit. Inflation is under control. That's extremely important, which we have never had since last so many years. That inflation is under control. So macroeconomics wise, India ठीक है, right? So stock market is fairly valued. I won't say शेयर स्टॉक मार्केट सस्ता है, पर स्टॉक मार्केट महंगा भी नहीं है। तो नाइदर सस्ता है नॉर महंगा है। आज से 1 साल पहले मार्केट बहुत सस्ता था, राइट। अगर आप 2013 देखो तो 2013 में 30 से 70%, 30 to 70% द इंडाइसेस हैव इंक्रीज। Some of the funds have given returns of more than 60, 70, 80%. Like that's the kind of returns funds have given already in the last 1 year. So it has been a fantastic year for equity. Last 1 year has been very good for equity. Because जो मार्केट बहुत सस्ता था वो अभी फेयरली वैल्यूड हो गया है। तो आज मार्केट सस्ता नहीं है। तो आज अभी आगे जाके पैसे कैसे बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट थोड़ा तो बढ़ गया है। मार्केट जो सस्ता था वो एवरेज लेवल पे तो आ गया है। तो अभी पैसे कैसे बनेंगे? मुझे लगता है नेक्स्ट 3 साल में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ सकता है। तो जब उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, आज अगर वो 70% चला रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज, कल 90% चला पाएंगे, बिकॉज रेगुलेटरी अड़चन निकल जाएगी, या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की अड़चन है वो निकल जाएगी, या तो डिमांड, सीमेंट के केस में शायद डिमांड बढ़ जाएगी। तो वो सब होने से नेक्स्ट 3 साल में इंडियन इंडस्ट्री विल ग्रो देयर प्रॉफिट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं लगता है 15-16 का बात, 15-16 का बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं 16-17 और 17-18 में बात। तो ऐसा हो सकता है 1 साल, नेक्स्ट 1 ईयर कैन नॉट बी एज गुड एज लास्ट 1 ईयर। लास्ट ईयर में लोगों ने 50% बना लिया मार्केट से। तो नेक्स्ट 1 साल में शायद उतना रिटर्न ना बने, पर नाउ यू हैव टू नॉट इन्वेस्ट फॉर 1 ईयर पैराडाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट विद 3 ईयर पैराडाइम, 3 साल में। और अभी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक फंड है, वैसे डिफेंसिव प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने में ज्यादा अक्लमंदी है, क्योंकि नेक्स्ट 1 साल मार्केट बहुत डायनामिक रहने वाला है, ऊपर नीचे बहुत होएगा नेक्स्ट 1 साल में। मुझे लगता है 3 साल में मार्केट अच्छा करेगा, पर 1 साल में मार्केट काफी डायनामिक रहने वाला। सो डिफेंसिव फंड्स like balance advantage, ICICI Prudential Balance Advantage and ICICI Prudential Dynamic Fund will do very well in the next 3 years. So if retail investors have to make money, they should be prepared for volatility in 2015 to make money in 16-17. So what I would suggest, जो आपको स्टॉक मार्केट्स में डालना है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और हर मंथ इक्वल इंस्टॉलमेंट डालिए उसमें। तो 10 महीने में आपका पूरा 2015 में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए टू मेक मनी इन 16, 17 एंड 18। पर मार्केट में पैसा 3 साल में बनेगा, 1 साल में नहीं बनेगा। 3 বছরের জন্য ইনভেস্ট করুন, তাহলে আপনি টাকা। उसके बाद अगर हम कहें कि अभी जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, मोदी जो सरकार जो इतना इन्वेस्ट कर रही है या फिर इतना ज्यादा जो डेवलपमेंट का इतना सारा बात है, तो उससे क्या लगता है कि मोदी सरकार के आने के बाद ये जो डेवलपमेंट है जो चल रहा है उसमें कितना फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? आप क्या सोचते हैं कि सरकार चेंज हुआ है तो आपने कहा चिदम्बरम के समय बहुत चेंजेस हुआ है, तो अब इस सरकार जो चेंजेस हुआ है
उससे ऐसा देखो, एक मैजिक वैंड तो किसके पास है नहीं। हमने 10 साल से एक तरीके से चलाया है। इवन कांग्रेस गवर्नमेंट इन द लास्ट 1 year had done a good job on the finance in terms of repairing whatever earlier was good done, right? तो रिपेयर वर्क लास्ट 1.5 साल से चल रहा है। पर देखो, एक मेरी कंपनी में चेंजेस लाने को मुझे 3 साल लग गए थे, राइट? तो कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप इनिशिएट करो, अभी तो वो लोग ने इनिशिएट किया है, इसके चेंजेस ग्राउंड लेवल पे आते आते 3 साल लगेंगे। तो मेरा पहला स्टेटमेंट देखो कि पैसे 3 साल में बनेंगे, 1 साल में नहीं बनेंगे। क्योंकि जो भी सरकार करेगी आज, या सरकार करने की कोशिश कर रही है 6 महीने से, वो सरकार सब अच्छा कर रही है। मेरे हिसाब से सरकार सब ठीक कर रही है, पर उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में पैसे कब बनेंगे? स्टॉक मार्केट में पैसे तब बनेंगे जब कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो सरकार जो काम करेगी टू रीच द कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी विल टेक 3 years। इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। तो आज आप काम करो, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे वो इम्पैक्ट आते आते 2 साल लगेगा उसका, और उससे कंपनी ज्यादा मुनाफा बनाएगी, उसको और टाइम है। तो मुझे नहीं लगता है कि 15-16 में कुछ हो जाएगा। अकाउंटिंग ईयर 15-16 में उतना ड्रामेटिक चेंज नहीं होने वाला है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट 16-17 एंड 17-18। यानी कि पिछली सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि ये वाली जो सरकार है वो चेंजेस में काफी, डेवलपमेंट में काफी ज्यादा। सी, इंडिया हैज गॉट almost 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 25 years ऑफ एज, राइट? इफ वी हैव गॉट दैट काइंड ऑफ डेवलप, तो कोई भी सरकार हो, मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आज कोई भी सरकार हो, वेस्ट बंगाल की सरकार हो, क्यों आप ये इवेंट जो अभी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑल ऑफ अस नीड जॉब्स। देयर आर 1 करोड़ इंडियंस एवरी ईयर जॉब मार्केट में आ रहे हैं। 1 करोड़ इंडियंस, 1 करोड़ नई जॉब हम कहां से क्रिएट करेंगे? सो हम जो पॉपुलेशन, हम जब छोटे थे ना, तब हम पढ़ते थे कि इंडिया में पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। मैं जब 10 साल का था तब हम पढ़ते थे कि इंडिया में पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। लास्ट 10 साल से हम देख रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एडवांटेज बताया जा रहा है उसका। पॉपुलेशन प्रॉब्लम बिकम्स अ डेमोग्राफिक डिविडेंड ओनली इफ द पॉपुलेशन इज गेनफुली एम्प्लॉयड। आई रिपीट दिस, अगर पॉपुलेशन गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं होगा तो उसको पॉपुलेशन प्रॉब्लम बोलेंगे। अगर वो पॉपुलेशन गेनफुली एम्प्लॉयड होगा तो उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल सकते हैं कि हमको फायदा हो रहा है वो पॉपुलेशन का। तो यंग पॉपुलेशन का फायदा कभी है? आज दुनिया में बताया जा रहा है कि इंडिया हैज गॉट द बेस्ट डेमोग्राफिक एडवांटेजेस, दैट वी हैव गॉट अ यंग पॉपुलेशन, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय ऑफिस, आई वाज सिटिंग विद 30 पीपल ऑफ माय ऑफिस सिंस लास्ट 2 hours, and they are very young people. The average age of our organization is 29, right? So young people, what is the advantage of young people if they are not productively employed? So according to me, the greatest challenge for the government is how will we keep, महीने के 10 लाख लोग जॉब मार्केट में आएंगे, साल में 1 करोड़ लोग जॉब मार्केट में आएंगे, कहां से इतने लोगों को जॉब देंगे? तो अनलेस ग्रोथ वापस आएगा, जॉब नहीं मिल सकता है सबको। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ग्रोथ कम्स बैक, द इकोनॉमी डज वेल, द ग्रोथ कम्स बैक, and we give back jobs to people. So I think the government is quite focused. What I like about the government is their focus on creating more jobs in the country. Whether you talk about Make in India or anything that the government is doing is trying to give more jobs in the country. And that will take 2 to 3 years to happen at the ground level. ये जॉब क्रिएट कैसे होगा? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा कंट्री में तो हो सकता है। आज तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स हम जो कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कंट्री में बनने लगे, देयर विल बी लॉट्स ऑफ जॉब्स दैट कैन क्रिएटेड। दैट मेक इन इंडिया व्हाट वन इज टॉकिंग अबाउट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स इन द कंट्री। सर्विस इंडस्ट्री ग्रोइंग कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स इन द कंट्री। सो दैट इज द होप, दैट वी मैन्युफैक्चर बेटर, वी गिव सर्विसेज बेटर एंड वी क्रिएट मोर जॉब्स इन द कंट्री। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया? People are talking about so that we create more jobs in the country. We produce in our own country. We consume so much electronics. हमारे सबके फोन है, वो हम सब इंपोर्ट करते हैं। क्यों इंपोर्ट हो रहा है? हम नहीं बना सकते वो। अगर वो बनाएंगे तो there will be so many people involved in assembling those phones, right? TVs, कितने टीवी इंपोर्ट होते हैं? क्यों किट्स इंपोर्ट हो रही है? क्यों हम यहाँ नहीं बनाते? तो whole electronic industry, if it gets manufactured indigenously, it will create huge number of jobs for our people. ICICI प्रोडेंशियल में एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, उसके बारे में कुछ बताएं और इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेंगे इस फंड में? आई एम वेरी हैप्पी यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। आज क्या होता है, रिटेल क्या करता है? रिटेल जब मार्केट अच्छा करता है तो वो मार्केट में आता है,
जब मार्केट गिर जाता है तो डर के मारे बेच देता है. दैट इज व्हाट टिपिकल रिटेल माइंड. अगर हम 2007 देखें, 2007 में लोग मार्केट में आए थे और 2009 में घबरा के भागे, राइट. दैट इज व्हाट रिटेल डज. दे कम. स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट किया जाता है जब मार्केट डाउन हो, तभी इन्वेस्ट किया जाता है. यू हैव टू बाय लो एंड सेल हाई, राइट. दैट इज व्हाट. हाउ डू यू मेक मनी? बाय बाइंग लो. सिंपल है. इफ यू बाय लो एंड सेल हाई, यू विल मेक मनी. दिस इज व्हाट दिस फंड ट्राइज टू डू. क्या हमारी कोशिश क्या है? रिटेल इन्वेस्टर कैन कम एनी टाइम इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. व्हाट विल वी डू? इफ द मार्केट्स आर हाई, इट इज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी. ये फंड में थोड़ा डेट लेते हैं और थोड़ा इक्विटी लेते हैं. कितना डेट और कितना इक्विटी लेते हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ द मार्केट. तो अगर मार्केट बहुत ज्यादा हाई है तो हम ज्यादा डेट लेंगे और कम इक्विटी लेंगे, क्योंकि महंगा मार्केट है. पर देखो, जो दिन 800 पॉइंट गिर गया मार्केट, तो हमने जाके बहुत सारा माल खरीद लिया मार्केट से. तो जब भी मार्केट गिरता है तो हम इक्विटी में चले जाते हैं, और जब मार्केट महंगा होता है तो हम इक्विटी बेच देते हैं और डेट में चले जाते हैं. तो रिटेल कस्टमर के लिए रिस्क कम कर देते हैं. हमारा उद्देश्य यह है कि जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट मार्केट में मिलता है उससे हम थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं क्या इन्वेस्टर को. सो उसमें हमने मंथली डिविडेंड प्लान भी डाला हुआ है कि हर मंथ थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देंगे. तो डेट और इक्विटी का मिक्स होने से क्या होता है? फंड की वॉलेटिलिटी कम हो जाती है. लोगों को स्टॉक शेयर बाजार क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि मिडिल क्लास आदमी को वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, कि ऊपर नीचे ज्यादा नहीं चाहिए. तो डेट के होने से ऊपर नीचे कम होता है. तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा है. He gets a mix of debt on equity based on the levels of the market. If the markets are high, आपका टारगेट है क्या? मिडिल क्लास फैमिली नहीं. म्यूचुअल फंड का हमेशा से टारगेट हमारा, आज जो इतना बड़ा रिटेल सेटअप है अक्रॉस द कंट्री, वी आर कंप्लीटली इनटू रिटेल. हमारा 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड में. तो म्यूचुअल फंड सबके लिए. सी व्हाट इज द होल आइडिया. आज मेरा इंटरनेशनल बिजनेस भी है. जो कनाडा के फंड्स हमको देते हैं पैसा इंडिया में इन्वेस्ट. कनाडा में जो रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं ना, उसका पैसा हम ये कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं. तो मुझे कभी कभी सोचते हैं, इंडियन आदमी अपना रिटायरमेंट का पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डालता है, पर वो कनाडा वाला इंडिया में डालता है, क्योंकि उसको ग्रोथ है. सी, स्टॉक मार्केट्स आर वोलेटाइल, दे आर नॉट रिस्क. वॉलेटिलिटी इज नॉट रिस्क, वॉलेटिलिटी इज एन अपॉर्चुनिटी. आज क्योंकि लंबे टाइम में तो मार्केट ऊपर ही जाता है. वी डू ए व्हाइट बोर्ड. सी, व्हाट माय बेसिक पॉइंट इज दैट स्टॉक मार्केट्स विल बी लाइक दिस, राइट. ट्रेंड ऊपर रहता है. सो इफ यू हैव गॉट, सो व्हाई इज मिडिल क्लास स्कैर्ड ऑफ स्टॉक मार्केट्स? बिकॉज जब इधर लेते हैं और इधर आते हैं तो वो डर के मारे भाग जाता है, राइट. बट say I have been investing in my first salary onwards, I have always invested in stock markets. Why? Because I know that in a country like India, where population growth is 2% and where every year we grow by 5 to 6%, nominal growth in the country will be 11 to 12%. So एक बड़ा corporate है, वो 15% साल में grow होगा ही लंबे टाइम में. 1-2 साल नहीं होगा, but if you take a longer period of time, so if you are able to withstand this volatility over a period of time, you will always make more money than any other instrument. That is why balance advantage. I hope I answered you on the balance advantage fund. So balance advantage fund का ये advantage, उसको equity taxation मिलता है, तो टैक्स भी नहीं लगता है. आपका डेट और इक्विटी दोनों में. इनफैक्ट why don't you give me a note also? हाँ, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, सबका हम आपको नोट भी दे देंगे, फिर उसमें से आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हैं. अच्छा सर, ये जनधन योजना जो प्रधानमंत्री ने चलाया है, उसका आपके बैंकिंग के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा? आई थिंक बैंकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन टुडे, राइट. हमारा एक बैंकिंग फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग फंड, पर उसमें ये वॉलेटिलिटी लेने का आदमी को गट्स होना चाहिए. बैलेंस एडवांटेज फंड मैंने जो बताया, उसमें वॉलेटिलिटी कम होगी. पर अगर आपको अगर कोई इन्वेस्टर हो जो वॉलेटिलिटी ले सकता है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग फंड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू डू. व्हाई आई एम सेइंग, whenever the country does well, banking does BankX, which is the measure of how the banks do, does always better than Nifty. Nifty is the general market. The Sensex जो है, उससे BankX हमेशा अच्छा करता है जब इकोनॉमी अच्छा करता है. तो आज बैंक्स के एनपीए कम हो जाएंगे. हमें लगता है बैंक्स के एनपीए कम हो जाएंगे. बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा नेक्स्ट 3 साल में, और इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं कंट्री में. तो ये तीनों इंडिकेटर्स है कि बैंकिंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए आज. सो इफ यू आर एबल टू टेक वॉलेटिलिटी, बैंकिंग फंड इज अ वेरी गुड फंड टू इन्वेस्ट इन. सो वी आर वेरी वेरी बुलिश अबाउट द बैंकिंग सेक्टर.
They will do very well. The banks in this country will, especially the private sector banks, will do very well in this country. वेस्ट बंगाल में आपका फोकस क्या है? West Bengal, we are always spread across West Bengal. How many offices we have 16 offices we are having. in West Bengal? So we are across districts. So we are quite penetrated and quite present. Across the country. So we are present in all states of the country. In West Bengal, we have always been very retail in banking. I am very proud of what